of exclamatory sentences and adjectives. जब हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे तब हमने अच्छे से रीड किया ना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं और एडजेक्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, लेकिन फिर भी छोटा सा मैं बता दे रही हूँ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जब हम अपनी भावना को बहुत दुख के साथ या बहुत खुशी के साथ व्यक्त करते हैं और उस समय पर उस परिस्थिति में जो हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं उन शब्दों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज करते हैं। जैसे अभी इंडिया की महिलाओं ने वर्ल्ड कप जीता और जब जो लोग उस मैच को देख रहे थे वहाँ नॉर्मली जब लास्ट बॉल होती है तो क्या होता है, सबकी सस्पेंस बना रहता है ना कि कहीं विकेट न गिर जाए, कहीं जितने रन हमें ज़रूरत है वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और जो उस समय पे उस प्रेशर में रहते हैं और तब अचानक से लगे कि हम जीत गए तो वो एक अलग खुशी होती है ना। या अभी 3 महीने बाद जब रिजल्ट आएगा तुम लोगों का और पहले से पता चल जाए कि आज रिजल्ट आने वाला है 10 बजे या 12 बजे लगभग आता है, तब ये पहले तो जब तक हम एग्ज़ाम देते तब तक तो ये लगता है कि हमारी कौन सी पोजीशन है, कि फर्स्ट आए कि सेकंड आए, कि हम टॉप करेंगे क्लास में कि नहीं करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आने वाला होता है तो हम ये सब चीज़ें भूल जाते हैं, बस इतना याद रहता है कि पास होंगे कि नहीं होंगे, है ना। और फिर जब रिजल्ट आ जाता है तब बहुत से बच्चे रोने भी लग जाते हैं, है ना। तो वो चीज़ें हैं, वो जो हमारे अंदर सेंस उस समय पर आएगा वो सब वर्ड्स या सेंटेंसेस किसमें आएंगे, एक्सक्लेमेटरी। एक है कि भाई उस दुख को, जैसे मान लो अभी हम जा रहे हैं रास्ते में और कोई एक्सीडेंट हमने देखा तो हम उससे दुखी हुए, ठीक है, नॉर्मल है, दुख होगा। लेकिन अगर हमें पता चले कि वो एक्सीडेंट किसी हमारे जानने वाले का था तो क्या होगा, क्या बढ़ गई डिग्री, दुख की डिग्री बढ़ गई। अभी जब हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे नेक्स्ट वीक में डिग्री ही पढ़ाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा उसमें, भाई दुख है, लेकिन अब जब पता चले कि जान पहचान वाले का ही है तो ज़्यादा दुख हुआ, है ना। तो वो जो शब्द होते हैं उन शब्दों को हम इसमें यूज़ करते हैं और वो सेंटेंसेस बनते हैं। हमने इनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बनाए, एक्टिव पैसिव भी बनाए हमने, जिसमें हम यूज़ करते हैं क्लास, पूरा, ब्रेवो और किसी को विश करना या फिर कार्ड देना, ये सब क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। हमें एग्जाम में क्या आता है, हमें एग्जाम में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया होगा और ब्रैकेट में लिखा होगा कि असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, वो हम सीखेंगे इसमें। या असर्टिव में दिया होगा और हमसे कहा जाएगा कि आप एक्सक्लेमेटरी में चेंज करो। हम उन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ये शब्द तो आते हैं, इसके साथ साथ कुछ और भी वर्ड हैं जो आते हैं और नॉर्मली जो यूज किए जाते हैं वह है हाउ और व्हाट। जैसे ताजमहल है ना, नॉर्मली देखें तो बिल्डिंग है, लेकिन जिसे वो अच्छी लगती है वो कहता है कि कितना सुंदर बना है, तो उसके लिए हम हाउ और व्हाट को यूज करते हैं ऐसे सेंटेंसेस में, क्योंकि क्या हुआ, वो सिंपल से थोड़ा अलग हुआ सेंटेंस। अब जब हम यहाँ पे चेंज करेंगे हाउ और व्हाट, यदि हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है, एक मार्क और यूज किया जाता है इनका, तब हम हाउ और व्हाट को हटाएंगे, चेंज करेंगे किसमें, वेरी या ग्रेट। हाउ और व्हाट को हम किसमें चेंज करेंगे, वेरी या ग्रेट। हाउ को हटाएंगे वेरी और व्हाट को हटाएंगे ग्रेट। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। How attractive the building is.
यहाँ हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट या वर्ब के साथ में क्या यूज हो गया, और सब्जेक्ट बीच में चला गया और वर्ब लास्ट में। पहचान इसकी ये है कि ये यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क किया गया है। एग्जाम में जब आता है ये आएगा और यहाँ लिख के आ जाएगा कि असर्टिव में, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करो। 2 नंबर या 1 नंबर में, एक में आएगा तो ये भी हो सकता है कि 1 नंबर में 2 हो, एक में आपको असर्टिव बनाना हो और एक में असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बनाना हो। अब हम यहाँ देखेंगे यहाँ हाउ आया है और हमारा सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि असर्टिव का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसलिए हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लेंगे द बिल्डिंग, और हमारी वर्ब क्या है, द बिल्डिंग इज। क्योंकि यहाँ हाउ हमने यूज किया, अब हम यहाँ लिखेंगे वेरी, और ये हमारी क्या बन गया, अभी सिंपल सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे फुल स्टॉप ही लगाना है, ये हमें हटाना है। क्यों, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी भी यूज किया जाएगा। What a fine morning is। कितनी अच्छी सुबह है ना। एक्सक्लेमेटरी में कह रहे हैं कितनी अच्छी सुबह है, और हमें इसे किससे चेंज करना है, असर्टिव से। हमें यहाँ सेंटेंस पढ़ने से क्लियर हो गया। देखो एग्जाम चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, इंग्लिश हो या कोई भी, हमें अपने क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए। कभी कभी कॉम्पिटिटिव वो वैसे एग्जाम दिए हैं कोई ऊंचा, हम जब कोई सवाल उसमें रीजनिंग वाला सवाल किए, उसमें आता है ना कि नॉर्मल लिख दिया है मैंने वैसे ही, उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, है ना, और हमने पढ़ लिया 3 से विभाज्य। जल्दी जल्दी में हम क्या होता है कि कुछ समय तो हमारे माइंड में प्रेशर होता है कि हमें, हमारे पास लिमिटेड टाइम है और हमें अपना पेपर सॉल्व करना है, तो हम ये नहीं पढ़ना भूल जाते हैं और जल्दी जल्दी हम पढ़ जाते हैं कि 3 से विभाज्य है, और फिर हम उसमें अपने विकल्प ढूंढते हैं। विकल्प तो 3 से विभाज्य वाले सारे होंगे ना, एक ही विकल्प नहीं होगा, और उस पर हमारे दिमाग जाता ही नहीं। पहले को हमने विकल्प को ले लिया और वो 3 से विभाज्य था, हमने यहाँ टिक कर दिया, सर्कल बोला, उसको कर दिया, लेकिन वास्तव में क्या है वो नहीं करना है। ऐसे ही जैसे कभी कभी होता है ना कि ये 2 आपको सवाल दिए हैं, शॉर्ट आंसर या कुछ लॉन्ग आंसर, उनमें से एक करना है, और वो जल्दी जल्दी में दोनों पढ़ जाते हो, आपकी दोनों करनी है, इसीलिए आप दोनों को सॉल्व कर जाते हो। जबकि आपको पहले वाला इतने अच्छे से नहीं आता था, दूसरा वाला अच्छे से आता था। अब जब उसमें लिखा है कि उसमें से कोई एक सॉल्व करना है, जब आपकी कॉपी चेक की जाएगी तो जो भी कॉपी चेक करने वाला होगा वो आपने जो भी पहले किया है उसे चेक करेगा, ना कि दूसरे वाले को। इसलिए आपके नंबर पे लोग क्या हो जाते हैं, आप सोचते हैं हम तो दोनों को सवाल बड़े अच्छे से करके आएंगे, जितना मांग रहा है। ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मान लो भूख 1 रोटी की है और आपकी थाली में 2 रख दी जाए, तो दूसरी रोटी बेकार है ना, वो आप चाहे खाओ तब भी और ना खाओ, थाली में छोड़ोगे तब भी बेकार है, और जबरदस्ती खाओगे तभी वो नुकसान देगी। तो इसलिए हमें जो भी कहा जा रहा है, एक ही कहा जा रहा है, तो उसे सही से पढ़ो,
ये कई बार होता है और अच्छे अच्छे लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। नॉर्मली हम पढ़ते हैं और जब घर पे आकर हम चेक करते हैं ना, तब सोचते हैं कि यहाँ तो नॉट था, हम नॉर्मल जो कराएं। इसलिए कोई भी है, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर है, उसे ढंग से पढ़ो, क्योंकि अब तो 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं ना पेपर पढ़ने के, आराम से पढ़ो उसे। What a fine morning it is। हमें क्लियर हो गया कि हमारा सब्जेक्ट इट है और ये वर्ब है इज, लेकिन यहाँ व्हाट यूज हुआ है और हमने व्हाट के लिए जिसका रूल है वो बताया कि हाउ आएगा तब हम उसे वेरी लगाकर चेंज करेंगे और व्हाट आएगा तब हम उसे ग्रेट। It is great fine morning। कभी कभी बच्चों मैंने ये ग्रेट लगाया ठीक, क्योंकि अभी मैंने बताया, फिर कहते हैं अभी तो मैडम ने बताया था ग्रेट लगाना है, अब वेरी लगा देंगे, है ना। कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें कंफ्यूजन होता है कि हम वेरी लगाएं कि ग्रेट लगाएं, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, ग्रेट तो हो गया महान, है ना, और सुबह क्या होगी, महान होगी कि बहुत अच्छी होगी, क्या होगी, अच्छी, है ना। तो यहाँ पर जो शब्द फिट बैठेगा वो क्या बैठेगा, ये ग्रेट लगा के इसलिए बताया ताकि तुम लोगों का जो कंफ्यूजन है वो ना हो। महान क्या होती है, किताबें, बिल्डिंग, है ना, राइटर, ये सब महान। हाउ ब्यूटीफुल सी इज, वह कितनी सुंदर है ना। सुंदर तो है लेकिन सुंदर में भी कितनी सुंदर है, इसे हमें चेंज करना है। हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पर सी इज वेरी ब्यूटीफुल। और यदि हम इसी सेंटेंस को आपसे कहें कि अब बनाओ इसका एक्सक्लेमेटरी, दोनों तरह से आते हैं ना एग्जाम में, असर्टिव भी और एक्सक्लेमेटरी, तब हम यह देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, यहाँ सबसे पहले हम क्या लगा दें, और वेरी जिसके साथ आएगा हाउ भी उसके साथ ही, फिर ये जो सीक्वेंस है उसे हम क्या पहुंचा दें लास्ट में, ठीक है। इसी का हमने क्या बना दिया, ये एक्सक्लेमेटरी, हाउ ब्यूटीफुल सी इज। She looks very beautiful। बनाओ एक्सक्लेमेटरी का, दो सेंटेंस लिखे, ऊपर वाला एक्सक्लेमेटरी बनाना है और नीचे वाला असर्टिव बनाना है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब हुई और ये ऑब्जेक्ट हुआ, हम क्या बना देंगे, यू हैव डन ए ग्रेट, महान काम किया ना। यहाँ हमारा देख रहे हैं वेरी हमने यूज किया है, यहाँ पर क्या आएगा हाउ, और वेरी जिसके साथ आया
पढ़ना सीख रहे हैं। जो दूसरे तरह के एक्सपेरिमेंटरी होते हैं बच्चों, वो हैं जिनमें हम इन शब्दों का यूज करते हैं ना, एलास्ट, ब्रेवो, कॉम्बिनेशंस वाले ये सारे। इसमें है कितने दुख की बात है कि वह इतनी कम उम्र में मर गई, या वह नौजवान ही मर गई। अब ये जो एलास है वो किसके लिए यूज करते हैं हम? दुख के लिए। इसी वर्ड को हम अपने असर्टिव वाले वर्ड्स में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? इट इज सैड, दुख की बात है। क्या है दुख की बात? इसकी जगह पर हम यूज करेंगे that she died slowly। अब देखो इस सेंटेंस को पढ़ने से ही क्लियर हो रहा होगा कि दोनों का मीनिंग एक है। यहाँ कह रहे हैं कितने दुख की बात है कि वह कम उम्र में मर गई, और यहाँ भी हम ये कह रहे हैं कि दुख की बात है कि वह कम उम्र में मर गई। दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक है। नीचे वाले में कुछ वर्ड्स बढ़ गए हैं, लेकिन देखने में और बोलने में कौन सा सही लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें ज़्यादा दुख है ना? तो ये जो शब्द होते हैं ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं। I have qualified the exam। कितनी खुशी की बात है कि मैंने एग्जाम पास कर दिया, क्वालिफाई कर दिया। क्या है? खुशी की बात है ना। तो इट इज जॉय, खुशी की बात है। क्या? दैट आई हैव देखो इसके साथ साथ ये याद रखना होगा क्योंकि हर किसी के नियम अलग हैं। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदल देंगे, एक्टिव को पैसिव में, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में, या पैसिव से एक्टिव में। क्योंकि अभी हम लोगों ने पीछे की क्लासों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव सीखे, तो कहीं ये मत कर देना कि यहाँ दैट लगा के और हैव का आप क्या कर दें, क्या कर रहे थे, है ना। कॉमन सी चीज है, लेकिन क्या है ध्यान रखना है कि हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कौन से नियम लगाने हैं, वो कब आएंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे। ब्रेवो, वेल डन। क्या कर रहे हैं हम? शाबाशी दे रहे हैं, और जब तो शाबाशी दे रहे हैं तो यानी कि खुश होके दे रहे हैं। तो ये सेंटेंस दो तरह से बन सकता है। ठीक, पहला यू हैव डन वेरी वेल, एक तरह से तो ये बन सकता है। ठीक, दूसरा हम ब्रेवो को जोड़ सकते हैं किसमें? इट इज जॉयफुल, इट इज जॉयफुल दैट you have
या तो ऐसे बना सकते हैं हम या ऐसे। एक दो सेंटेंस और बचे हैं, बस पूरा कुछ ऐसी बातें होती हैं जैसे हम ऐसी उम्मीद करते हैं जो पॉसिबल ना हो। जैसे बताओ, आम जिंदगी में ऐसे हम कभी कभी भूल जाते हैं। हिंदी में बता दो, ज्यादातर बच्चे ही ज्यादा यूज करते हैं। बच्चे क्यों करते हैं यूज? क्योंकि जो बच्चों की दुनिया है वो काल्पनिक है, उन्होंने अभी चीजों को देखा नहीं है ना। जो बड़े लोग हैं वो उन सब चीजों को देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि वास्तविकता क्या होती है। बच्चों को उम्मीदें रहती हैं कि भाई ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कहते हैं ना, काश ऐसा होता कि मैं उड़ जाता, काश ऐसा होता कि मैं एक्टर बन जाऊं, प्लेयर बन जाऊं। इन शब्दों को यूज करते हैं यदि हमारे सामने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंटल सेंटेंस आता है और वो हमें चेंज करना हो। इन सेंटेंस की पहचान बच्चों ये है कि इनमें एक तो यहाँ पर ओ आएगा, ओ की जगह ओ भी हो सकता है और इफ भी हो सकता है, कुछ भी ऐसे आ सकता है। इसका मीनिंग ये है काश ऐसा हो कि मैं अमीर हो जाऊं। अब हम इसकी पहचान कैसे करें? पहली बात तो यहीं से पहचान हो रही है, दूसरी बात यहाँ पे क्या लगा है और जो कि नॉर्मल बातों में कभी भी नहीं यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं आई के साथ? वो तो प्रेजेंट में कर रहा है, पास्ट में क्या करते हैं? वॉज करते हैं ना। जब जब आई के साथ वर यूज होता है तो उसका मतलब यही है कि वो ऐसी चीजों की कल्पना कर रहा है जो पॉसिबल नहीं। अब हमें इसे अपना क्या बनाना है? असर्टिव बनाना है। क्या कहते हैं? आई विश, मैंने विश क्या इच्छा की, क्या की? आई वर। ये 20% ही आते हैं, ज्यादातर तो आते हैं वो वॉट वाले या अलाव जो भी पीछे के लिए वो आ जाते हैं। काश ऐसा हो कि इनाम मुझे ही मिले। क्या किया उसने? विश किया, आई विश। I wish I had a bride। ठीक है, ये जो सारे सेंटेंसेस है ये हमने सीखे एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाने। और जब हमें असर्टिव से कोई